कहानी खाली गोद से भरा हुआ आंगन। अभय और सुमन एक मध्यम परिवार से थे। अभय एक निजी कंपनी में काम करता था और सुमन एक शिक्षित समझदार गृहिणी थी। दोनों के बीच प्रेम, सम्मान और समझ की कोई कमी नहीं थी। उनका घर व्यवस्थित था, रिश्ते सामान्य थे, लेकिन 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके आंगन में किसी बच्चे की हंसी नहीं गूंजी थी। शुरुआत में यह बात केवल एक खालीपन थी, लेकिन धीरे धीरे यह खालीपन बोझ बनता चला गया। रिश्तेदारों के सवाल, पड़ोसियों की तुलना और परिवार की उम्मीदें सब मिलकर सुमन के मन को अंदर ही अंदर तोड़ने लगे। कई डॉक्टर बदले गए, कई इलाज हुए, पर हर रिपोर्ट एक ही सच्चाई दोहराती रही। मां बनने की संभावना बहुत कम है। यह वाक्य केवल चिकित्सकीय नहीं था, यह सुमन के आत्मविश्वास पर चोट थी। अभय भले ही उसे समझाता, लेकिन सुमन हर रात खुद को दोषी ठहराती। समाज ने उसे यह सिखाया था कि मां बनना ही स्त्री की पूर्णता है। एक दिन अभय और सुमन अनाथालय गए। वहां बच्चों की आंखों में भूख नहीं, बल्कि अपनाए जाने की प्यास थी। एक 4 महीने का बच्चा जिसने सुमन की उंगली पकड़ ली, उसी क्षण सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बच्चा उसके लिए भगवान का उत्तर था। अभय ने उस दिन एक कठिन लेकिन सुंदर निर्णय लिया। अगर भगवान ने हमें जन्म देने का अवसर नहीं दिया, तो क्या हम किसी को जीवन देने से पीछे हट जाएं? और इस प्रकार एक बच्चा उनके घर आया, गोद लिया हुआ, पर दिल से अपनाया हुआ। बच्चे के आने से घर में शांति नहीं, बल्कि बवाल मच गया। सास का पहला वाक्य था, खून का रिश्ता नहीं है। देवर देवरानी को समाज की चिंता थी। पड़ोसी फुसफुसाने लगे। रिश्तेदारों ने सलाह दी, जो सलाह कम और जजमेंट ज्यादा थी। घर जो कभी सुरक्षित लगता था, अब सुमन के लिए पराया हो गया। इसी बीच सुमन की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच हुई और रिपोर्ट आई, वह गर्भवती थी। यह खबर खुशी नहीं, बल्कि संघर्ष बनकर आई। परिवार ने तुरंत कहा, अब उस बच्चे को लौटा दो। यही पहली बार सुमन ने आवाज उठाई। उसने कहा, अगर पेट से जन्मा बच्चा ही अपना होता है, तो दिल से पाला गया बच्चा क्या है? अब तक शांत रहने वाला अभय भी बोल पड़ा। उसने साफ शब्दों में कहा, यह बच्चा हमारा है। अगर इसे घर से निकाला गया, तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। यह वाक्य केवल विरोध नहीं था, यह रिश्तों की परीक्षा थी। समय बीता, सुमन ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में 2 बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। एक गर्भ से जन्मा, एक गोद में पला। धीरे धीरे वही परिवार जो विरोध कर रहा था, झुकने लगा। वही सास जो खून की बात करती थी, आज उसी गोद लिए बच्चे को सबसे पहले पुकारती थी। संदेश, यह कहानी केवल अभय और सुमन की नहीं है, यह उस समाज का आईना है जो रिश्तों को खून से तौलता है, भावनाओं से नहीं। माता पिता बनना शरीर की प्रक्रिया नहीं, आत्मा की जिम्मेदारी है। और जो जिम्मेदारी दिल से निभाई जाए, वही रिश्ता सच्चा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।